वीर पारधी, एक भूली हुई गाथा। भाग 1। शौर्य की विरासत। घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां रहता था पारधी समुदाय। ये लोग न केवल कुशल शिकारी थे, बल्कि साहसी योद्धा भी थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई, तो पारधी सैनिक उनकी सेना की रीढ़ बने। जंगलों की हर पगडंडी, हर गुफा और हर पहाड़ी दर्रे को जानने वाले ये योद्धा दुश्मनों के लिए अदृश्य भूत की तरह थे। पारधी समुदाय पाल या पट्टी नामक छोटे समूहों में बटा था, जिनका नेतृत्व नाइक करता था। हर समूह का अपना क्षेत्र था, जिसकी रक्षा वे अपने प्राणों से भी बढ़कर करते थे। महिलाएं भी इस समुदाय में कमजोर नहीं थीं। वे शिकार में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थीं और चिड़िया पकड़ने तथा जाल बनाने में विशेष दक्षता रखती थीं। भाग 2। लड़ीबाई की वीरता। 1857 की क्रांति के दौरान जब देश अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तो पारधी समाज की एक साहसी महिला ने इतिहास रच दिया। उसका नाम था लड़ीबाई। जब अधिकांश लोग अंग्रेजों के अत्याचार से डरकर चुप हो गए थे, लड़ीबाई ने अपने समुदाय के योद्धाओं को एकत्रित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। जंगलों में छिपकर हमला करना, दुश्मन को भ्रमित करना और अचानक गायब हो जाना, ये सब पारधी समुदाय की पारंपरिक युद्ध कला थी, जो अब आजादी की लड़ाई में काम आई। लड़ीबाई की बहादुरी आज भी पारधी समुदाय में गीतों और कहानियों में जीवित है। भाग 3। अंधेरे का दौर। लेकिन 1871 में पारधी समुदाय के लिए सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और लगभग 160 समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। पारधी योद्धा, जो कभी राजाओं की सेनाओं में सम्मान से लड़े थे, अब अपराधी माने जाने लगे। उन्हें हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी पड़ती थी। उनकी आवाजाही पर सख्त नजर रखी जाती थी। घुमंतू जीवन शैली, जो पहले उनकी ताकत थी, अब उनकी कमजोरी बन गई। न जमीन का मालिकाना हक, न स्थायी घर, न दस्तावेज। पारधी परिवार एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, जैसे अपनी ही धरती पर परदेसी हों। भाग 4। परंपराओं की खुशबू। फिर भी इन सब कठिनाइयों के बीच पारधी समुदाय ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा। ढोलकी की थाप पर होने वाले विवाह समारोह में पूरा समुदाय इकट्ठा होता। खंडोबा, बहिरोबा, वाघदेव और माता देवी की पूजा में उनकी आस्था अडिग रही। लावणी और पोवाड़ा के गीत रात की सन्नाटे में गूंजते, पुरानी वीरता की कहानियां सुनाते। बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को जंगल का ज्ञान सिखाते, कैसे पशु पक्षियों की आवाज की नकल करें, कैसे पैरों के निशान से जानवर की पहचान करें, कैसे जड़ी बूटियों से दवा बनाएं। ये ज्ञान सदियों पुराना था, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता आया था। भाग 5। आधुनिकता की मार। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और पारधियों की पारंपरिक आजीविका पूरी तरह से छिन गई। शिकार अब अवैध था। जंगल सिकुड़ते जा रहे थे, शहर फैलते जा रहे थे। अब क्या करें, कहां जाएं? धीरे धीरे पारधी परिवार शहरों की तरफ खिसकने लगे। सड़कों के किनारे अस्थायी झुग्गियां बनी। कभी जंगल के राजा रहे पारधी अब निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने लगे, कूड़ा बीनने लगे। 2011 की जनगणना ने दिखाया कि उनमें साक्षरता दर महज 30 से 40% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत कहीं ज्यादा था। सबसे दर्दनाक बात थी, आधुनिक पीढ़ी अपनी पहचान छिपाने लगी। मैं पारधी हूं कहना शर्म की बात बन गया, क्योंकि नौकरी में, शादी में हर जगह भेदभाव होता था। वह ऐतिहासिक कलंक अब भी चिपका हुआ था, अपराधी जनजाति। अपराध होता तो पुलिस पहले पारधी बस्ती की तरफ ही दौड़ती। भाग 6। संघर्ष जारी है। लेकिन हर अंधेरे में रोशनी की एक किरण होती है। बुधन सावंत जैसे कार्यकर्ता उठे और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। एनजीओज ने काम शुरू किया। सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया। कुछ पारधी युवा शिक्षा पाकर आगे बढ़ने लगे, खेलों में नाम कमाने लगे। आज भी चुनौतियां बहुत हैं। भूमि अधिकार नहीं, पहचान पत्र नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।
गरीबी और हाशियाकरण के कारण नशे की समस्या बढ़ी है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग वर्गीकरण, कहीं एसटी, कहीं ओबीसी, कहीं एनटी, इससे भ्रम और भी बढ़ता है। उपसंहार, एक अधूरी कहानी। पारधी समुदाय की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जो कभी योद्धा था, फिर अपराधी कहलाया और अब मुख्य धारा में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके पास जंगलों का अद्भुत ज्ञान है, वीरता की गौरवशाली परंपरा है, समृद्ध संस्कृति है, लेकिन समाज ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं। जब तक भारत अपने इन भूले बिसरे योद्धाओं को उनका उचित स्थान नहीं देता, तब तक हमारा इतिहास अधूरा रहेगा। पारधी समुदाय की आवाज सुनना, उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका देना, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है।